सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा क्या होती है? हिंदी व्याकरण में हम संज्ञा पढ़ेंगे। इस चित्र में देखिए, स्नेहा पुस्तक पढ़ रही है। तो स्नेहा क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। पुस्तक है, एक वस्तु का नाम है। कश्मीर बहुत सुंदर है। तो कश्मीर क्या है बच्चों? एक स्थान का नाम है। स्थान। आज बहुत गर्मी है। तो गर्मी क्या है बच्चों? एक भाव है। भाव क्या होता है बच्चों? जिसे हम सिर्फ महसूस करते हैं। इंग्लिश में जिसे क्या कहते हैं? फीलिंग। भाव, दशा। दशा क्या होती है? पोजीशन। चिड़िया चहचहा रही है। तो चिड़िया क्या है बच्चों? एक प्राणी का नाम, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राणी को क्रिएचर। चिड़िया क्या है? एक प्राणी का नाम। तो इस तरह बच्चों संज्ञा क्या हो? संज्ञा किसे हम संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों इस चित्र में क्या था? स्नेहा आपका एक व्यक्ति का नाम है। पुस्तक एक वस्तु का नाम है। पुस्तक एक वस्तु का नाम है। तो स्नेहा और पुस्तक क्या हो गई बच्चों? संज्ञा हो गई। कश्मीर बहुत सुंदर है। कश्मीर क्या है बच्चों? एक स्थान का नाम है। तो कश्मीर क्या हो गया? संज्ञा। आज बहुत गर्मी है। तो गर्मी क्या है? एक भाव है, एक फीलिंग है। हम उसको टच नहीं कर सकते, हम गर्मी को छू नहीं सकते, सिर्फ उसको हम महसूस कर सकते हैं। तो गर्मी क्या है? संज्ञा है। चिड़िया चहचहा रही है। चिड़िया क्या है बच्चों? एक प्राणी है। तो चिड़िया हमारी क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान और मन के भाव को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे। अब आशा करती हूँ कि आप सबको ये संज्ञा अच्छे से समझ में आया होगा। अब संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। भेद मतलब प्रकार, काइंड। पहला क्या है बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब हम किसी व्यक्ति, प्राणी और वस्तु तथा स्थान को एक विशेष नाम दे देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि सचिन तेंदुलकर, ये क्या है? वैसे तो एक क्या है? व्यक्ति है, और इनको हमने नाम क्या दे दिया? सचिन तेंदुलकर। तो ये क्या बन गया? इनको मैं नाम देने के बाद ये क्या होगा? विशेष व्यक्ति। मोर प्राणी है, लेकिन हम इसको जब हम मोर कहेंगे तो ये मोर क्या है? एक विशेष प्राणी है। रामायण, रामायण एक विशेष वस्तु है, मतलब विशेष किताब। ताजमहल, ताजमहल विशेष स्थान। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान के विशेष नाम को हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से एक प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों के नाम का बोध होता है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि ये कार। कार क्या है? एक ही प्रकार की वस्तु है। अगर हम चाहे हम इसको बोलें स्कॉर्पियो बोलें, चाहे डिज़ायर बोलें, ये क्या है? कार है।
गाड़ी है, तो ये एक क्या हो गई, ये जातिवाचक संज्ञा। नगर, नगर हम लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता, बिहार, ये सब क्या है, एक कॉमन नाम इनका क्या है, ये नगर। इनसे एक ही प्रकार का के वस्तु स्थानों का बोध हो रहा है कि ये सब क्या है, एक नगर है। तो कार और नगर क्या हुई बच्चों, जातिवाचक संज्ञा। तो जिन शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों के नाम का बोध होता है वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे लड़की, लड़का, शहर, गांव, देश, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अगर हम इसमें ही इनको एक विशेष नाम दे दें, भारत बोल दें, तो ये क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कार है, कार को हम बोल दें स्विफ्ट डिज़ायर, तब ये क्या हो जाएगा बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव या दशा का बोध होता है वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। मतलब सिर्फ भाव क्या होते हैं, एहसास, इसको आप फील करते हो, महसूस करते हो, उसे आप छू नहीं कर सकते हो, उसको आप एक्सप्लेन नहीं, सिर्फ महसूस कर सकते हो। जैसे कि बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है बच्चों, एक दशा है। बचपन एक क्या है बच्चों, एक दशा है। अमीरी एक दशा है, गरीबी एक दशा है। तो ये सब क्या है आपकी भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा, अमीरी, गरीबी, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा। मित्रता, मित्रता क्या है, एक भाव है, तो ये क्या है आपका भाववाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, जिन शब्दों से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि पेट्रोल और दूध, ये क्या है आपके द्रव्य हैं। सोना, चांदी, तांबा, ये सब क्या है आपके बच्चे, धातु। पदार्थ में आपका गेहूँ, चावल, ये सब क्या है बच्चों, पदार्थ। तो इन शब्दों को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध होता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। समूहवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, केले का गुच्छा, सैनिक, विद्यार्थियों का समूह, उसे उनको हम क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। आशा करते बच्चों कि आपको अब संज्ञा और संज्ञा के प्रकार अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इससे संबंधित एक हम अभ्यास करते हैं हमारे सामने। जैसे कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित संज्ञा शब्दों के भेद लिखिए। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। तो बुढ़ापा क्या है बच्चों, एक दशा है। तो जो दशा को जो शब्द दशा को दर्शाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भाई बहन हैं, बहन भाई हैं। तो प्रियंका गांधी विशेष व्यक्ति, राहुल गांधी विशेष व्यक्ति, तो ये क्या हो जाएंगे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। खिड़की के शीशे टूटे हैं, तो खिड़की क्या हो जाएगी बच्चों, जातिवाचक संज्ञा। सैनिक लड़ रहे हैं, सैनिक क्या हो जाएगा बच्चों, एक समूह है तो समूहवाचक संज्ञा। हिमालय पर्वतों का राजा है, हिमालय क्या है बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक विशेष स्थान का नाम। आकाश में पंछी उड़ रहे हैं, पक्षी क्या हो गए बच्चों, जातिवाचक संज्ञा। एवरेस्ट की चढ़ाई बहुत कठिन है, चढ़ाई क्या है बच्चों, एक
एहसास है, भाव है, तो भाववाचक संज्ञा। हाथी मस्त चाल चलता है। हाथी क्या है बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक विशेष प्राणी। आज मैं बहुत खुश हूँ। तो खुश क्या है बच्चों? एक भाव है, तो खुश क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। बच्चे बचपन में बहुत चंचल होते हैं। बचपन क्या है? एक दशा है। तो जिन शब्दों से दशा और भाव का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। कक्षा में बच्चे बैठे हैं। तो कक्षा क्या है बच्चों? समूहवाचक संज्ञा। और बच्चे क्या है? जातिवाचक संज्ञा। गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है। तो गरीबी क्या है बच्चों? एक दशा है। अभिशाप क्या है? एक भाव है। तो गरीबी और अभिशाप क्या हो जाएगा बच्चों? भाववाचक संज्ञा। मेरा विद्यालय दिल्ली में स्थित है। दिल्ली क्या है बच्चों? एक विशेष स्थान। तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। तो बढ़ एक क्या है? दशा है, ये बढ़ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? भाववाचक संज्ञा। करेले में कड़वापन होता है। कड़वापन क्या है? एक भाव है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? भाववाचक संज्ञा। मैदान में कुछ लड़के बातें कर रहे हैं। तो मैदान और लड़के क्या हो जाएगा बच्चों? जातिवाचक संज्ञा। हम आशा करते बच्चों कि आप सबको संज्ञा बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आशा है कि आपको संज्ञा अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो इसे पढ़िए और समझिए। बाय बाय।